नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भार्गव। आप देख रहे हैं दिव्यांशी शिक्षा अकेडमी। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कक्षा 10 गणित अध्याय 0 के जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण AB, इसके बारे में इसका परिचय आज बताएंगे। इस चैप्टर के बारे में क्या है तो इसका आज हम परिचय बताने वाले हैं। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले बात आती है कि ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक x चर और एक प्लस y, ये क्या है? दो चर। इसके बराबर में 0। कोई दो चर होंगे, x होगा और y, x और y उसके बराबर में 0। अगर उसके बराबर में 0 नहीं है तो एक ऋण बहुपद होगा। ये क्या हुआ? ये दो चर वाली एक समीकरण होगी। इसके साथ में अचर कुछ होते हैं, जैसे ax by। और यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होगा और b बराबर 0 नहीं होगा। c के बराबर में तो 0 हो सकता है। अगर मान लीजिए a के बराबर में 0 हुआ तो a और x के 0 और x की गुणा होगी तो वो 0 हो जाएगी। तो यानी x का मामला यहाँ से खत्म, x यहाँ से हो जाएगा खत्म। तो बचेगा dy, तो इसमें एक चर बचेगा। तो फिर ये दो चर रैखिक समीकरण नहीं हुआ। ऐसे b के बराबर में अगर 0 होगा तो b 0 और y की गुणा होगी 0, तो y वाला है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ax बचेगा, इसमें एक चर खत्म हो जाएगा तो एक चर बचेगा, दो चर रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो इसीलिए a के बराबर में 0 नहीं होगा कभी भी, b के बराबर में 0 नहीं होगा। यानी x का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता और y का गुणांक 0 नहीं हो सकता। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम दो समीकरण लिखकर रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा, दो समीकरणों का जोड़ा। अब बात आती है प्रतिच्छेदी, संपादी और समांतर रेखाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखाएं, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। प्रतिच्छेदी क्या होती हैं? एक ये सीधी रेखा है, इसका नाम डाल दिया हमने AB। कोई भी रेखा होता है उसका समीकरण हम लिख सकते हैं। और इसको जो है एक ऐसी रेखा ने काट दिया, इसका नाम डाल दिया हमने PQ। ये कौन सी रेखा हुई? प्रतिच्छेदी। संपाती, संपाती में क्या है? एक रेखा ऐसे है AB और इसी के ऊपर दूसरी रेखा एक है PQ। संपाती रेखा में क्या है? एक रेखा है AB, उसी के ऊपर दूसरी रेखा है PQ। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ए के कोई रेखा जा रही है AB और इसी के पास से
दूसरी रेखा जा रही है पी क्यू और इन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान है, बराबर है, यानी हर जगह पर दूरी बराबर होगी। अब हम यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं 4x + 3y - 6 बराबर 0। ये मान लो हमने लिख दिया ए बी का समीकरण। और अब हम पी क्यू का समीकरण लिखते हैं 7x + 5y प्लस का 8 बराबर 0। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं 4/7 बराबर 3/5। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये आपस में क्या बराबर हैं? ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो ये कौन सी रेखाएं हुई? प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण हुए। यानी इनको हम पहली समीकरण युग्म से देखें तो ये A1 हुआ, ये A2 हुआ बराबर, ये B1 हुआ, ये B2 हुआ और ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण होंगे। चलिए अब देख लेते हैं समपाती रेखाओं के। 3x - 4y - 6 बराबर 0। 6x - 8y - 12 बराबर 0। अब इनको देखते हैं। 3/6 लिखेंगे बराबर 4/8 करते हैं बराबर 6/12 करते हैं। इनके सबके चिन्ह भी साथ में लगा लेंगे। कट जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 6 कम 6, 6 दूनी 12। आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों ये बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। तो समपाती रेखाओं के समीकरण होंगे। यानी अब हम इनको समीकरण युग्म से देखें तो ये होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2। ये सब आपस में बराबर होंगे तो समपाती रेखाओं के समीकरण होंगे। अब समांतर रेखाओं के समीकरण देख लेते हैं। लिखेंगे 6x लिखेंगे 3x - 4y - 6 बराबर 0। 6x - 8y प्लस 7 बराबर 0। तो 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे बराबर 4/8 करेंगे बराबर माइनस के 6/-7 करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 ये 6/7, जो कि ये बराबर नहीं है। तो ये समांतर रेखाओं के समीकरण होंगे। अब इनको हम समीकरण युग्म से देखेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और ये यहाँ पर ये बराबर नहीं होंगे, दो तो बराबर आ जाएंगे। A1/A2 बराबर आ जाएगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा C1/C2 के। वहाँ पर समांतर रेखाओं के समीकरण होंगे। अब हम एक उदाहरण लेंगे
और इसी तरह से बोर्ड पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। क्या 3x + 5y - 8 = 0 तथा 6x + 8y - 3 = 0 प्रतिच्छेद रेखा के समीकरण हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 3 बटे यहाँ से 3 लेंगे, दूसरे से 6 लेंगे, 6 करेंगे बराबर यहाँ से 5 लेंगे, दूसरे से 8 लेंगे, इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 5/8, जो कि ये बराबर नहीं है। तो ये क्या है? हाँ, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण है, क्योंकि ये हो गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण हैं। तो इसका हल होगा हाँ। अगला उदाहरण लेंगे हम, 6x + 3y - 2 = 0 तथा 12x + 6y - 4 = 0 समपाती रेखा के समीकरण है। तो इनको देखेंगे हम, लिखेंगे 6/12, x के साथ का गुणांक 6 उस बटे 12 लिख दिया, इधर वाले x के साथ का गुणांक बराबर 3/6 लिखेंगे बराबर -2/-4 लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 1/2 हुआ, यहाँ भी 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ। तो लिख देंगे हाँ, क्योंकि हाँ का मतलब है समपाती रेखा के समीकरण है, क्योंकि ये बराबर आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं का समीकरण, इनका हल अद्वितीय होगा, क्योंकि ये एक जगह पर काट रही हैं, इसलिए इनका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल होगा। एक जगह काटा तो एक हल होगा, अद्वितीय होगा। समान रेखाएं, समानुपाती रेखाएं, ये कहाँ काट रही हैं? ये अनेक जगह काट रही हैं, तो इनके हल अनेक होंगे। समांतर रेखाएं, ये कहीं पर नहीं काटेंगे, ये ट्रेन की पटरियों तरह चलती चली जाएंगी और समान इनके बीच की दूरी रहेगी, तो ये कहीं पर नहीं काटेंगे। तो समांतर रेखाओं के समीकरण का कोई हल नहीं होगा।